वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। शुमाली इंडिया में सैलाब की सूरत हाल काफी बेहतर हो गई थी। दरिया भी मामूल पर आ गए थे, मगर अभी तक ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल नहीं हुई थी। रेलवे लाइनों में जगह जगह शगाफ पड़ गए थे। मुझे बांडा होटल में रहते हुए जब 4 रोज गुजर गए तो मैंने महसूस किया कि मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं और वक्त भी जाया हो रहा है। मैंने काफी सोच विचार के बाद यही फैसला किया कि मुझे यहाँ से जबलपुर की तरफ निकल जाना चाहिए। जबलपुर से मुझे कानपुर और दिल्ली जाने वाली ट्रेन मिल सकती थी, क्योंकि उस तरफ हालात इतने खराब नहीं थे। मैंने रेलवे स्टेशन जाकर पता किया तो उन्होंने कहा कि जबलपुर से अगर मैं बिलासगंज जाऊं तो वहां से मुझे दिल्ली जाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये बड़ा उल्टा सफर था, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मालूम हुआ कि जबलपुर को गाड़ी दोपहर के बाद जाती है। उस वक्त दिन के 11 का टाइम था। मैं होटल वापस आ गया। सबसे पहले मैंने होटल बॉय महमूद को अपनी कमीज उतार कर दी और कहा कि इसे 1 घंटे के अंदर अंदर ड्राई क्लीन करवा दे। वो मेरा बड़ा बरखुरदार बन गया था। 1 घंटे के अंदर अंदर ड्राई क्लीन करवा कर ले आया। मैंने नहाकर कमीज पहन ली। इसराइली रॉकेटों का ब्लूप्रिंट तावीज की शक्ल में मेरे बाजू के साथ बाकायदा बंधा हुआ था। च्युइंगम टाइम बम भी मेरी जेब में थे। ये टाइम बम सिर्फ 6 अदद ही मेरे पास बाकी रह गए थे, जिनकी बज़ाहिर कोई जरूरत भी नहीं थी। मैंने होटल में किसी को अपने जाने के बारे में न बताया। दोपहर का खाना मैंने 12 बजे ही खा लिया और कमरे को ताला लगाकर चाबी काउंटर पर रख दी। मिस शीला वहां नहीं थी। खुदा जाने रात को कहाँ सो गई होगी और किस हालत में होगी। मुझे उससे अब कोई काम नहीं था। मेरी नजरें अपनी अगली मंजिल की तरफ थीं। मैंने रिक्शा पकड़ा और बांडा स्टेशन पर आ गया। जबलपुर नागपुर की जानिब ट्रेनों की आमदोरफ्त अभी तक जारी थी। वहाँ किसी ने ये भी कहा दरियाए कावेरी में भी सैलाब आ रहा है, शायद जबलपुर से आगे गाड़ी न जाए। मैंने सोचा कि चलो यहाँ से निकलते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। दोपहर के बाद कोई 3 बजे के करीब एक गाड़ी जबलपुर से आई। उसी गाड़ी ने वापस नागपुर जाना था। मैं उसमें सवार हो गया। बांडा से जबलपुर का फासला काफी था। रेलवे लाइन जुनूब की तरफ जाती है। शाम तक गाड़ी मामूल के मुताबिक चलती रही। जब रात हुई तो ट्रेन की रफ्तार भी हल्की हो गई और वो किसी किसी जगह ठहर भी जाती। बहरहाल किसी न किसी तरह मैं जबलपुर पहुंच गया। जबलपुर वस्ती हिंदुस्तान का बड़ा अहम शहर है। इस स्टेशन से कई तरफ ट्रेनें जाती हैं। पता चला कि यहाँ से बिलासपुर जाने वाली गाड़ी नागपुर से आएगी तो फिर वही गाड़ी मुसाफिरों को लेकर बिलासपुर जाएगी। रात के 2 बजे ये गाड़ी जबलपुर पहुंची। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ उसमें सवार हो गया। मुसाफिरों ने बताया कि दरियाए कावेरी भी चढ़ा हुआ है। यहाँ से गाड़ी ने रेलवे लाइन बदल ली थी और जुनूब की तरफ जाने की बजाय ऊपर शुमाल की तरफ रुख कर लिया था। सारी रात ट्रेन चलती गई। अगले रोज सुबह हुई तो ट्रेन बिलासपुर से अभी काफी दूर थी। दोनों जानिब कभी खेत आ जाते, कभी घास के मैदान और ऊंची नीची पहाड़ियां और पथरीले टीले आ जाते। कई नदियां गुजर गईं। सब की सब नदियां चढ़ी हुई थीं। उनका पानी किनारों से निकलकर खेतों और मैदानों में आ रहा था। एक जगह ट्रेन बड़ी आहिस्ता हो गई। मैंने खिड़की में से झांक कर बाहर देखा। रेलवे लाइन के दोनों जाने पानी ही पानी था। एक स्टेशन आया तो ट्रेन वहां काफी देर रुकी रही। एक मुसाफिर ने डिब्बे में वापस आकर बताया कि आगे दरिया में सैलाब है, रेलवे लाइन टूट चुकी है, इसलिए यहाँ से नागपुर कैलाशपुर की तरफ से होकर बिलासपुर जाएगी। मैं अजीब मुसीबत में फंस चुका था। दिल्ली पहुंचना मुहाल हो गया था। मैं सिवाय सब्र करने के और कुछ भी नहीं कर सकता था। ट्रेन वहीं से नागपुर जाने वाली रेलवे लाइन पर आ गई। नागपुर की तरफ वस्ती भारत के तारीख जंगल शुरू हो जाते हैं। इन जंगलों की पहाड़ियां दूर से दिखाई दे रही थी। जमीन ज्यादातर जंगलाती थी, ऊंची नीची भी थी। कहीं पत्थर की चट्टानों का सिलसिला शुरू हो गया था। जंगल के दरख्तों के झुंड रेलवे लाइन के दोनों तरफ नमूदार होते तो खत्म होने का नाम न लेते। खत्म होते तो घास के मैदान शुरू हो जाते, जिनमें कहीं खेतियां नजर आ जाती थीं। हमारे वजीराबाद, गुजरावाला, हाफिजाबाद की तरह दूर तक फैले हुए सरसब्ज और शादाब खेत यहाँ बिल्कुल नहीं थे। मुसाफिरों की जबान भी बदल गई थी। उनके रंग काले और कद छोटे होने लगे थे। ये तमिल और ज्यादातर तेलुगु जबान बोलते थे, मगर साथ साथ हिंदुस्तानी जबान भी बोली जा रही थी। गाड़ी की रफ्तार हल्की हो गई थी। ये सारे का सारा इलाका किसी दरिया के सैलाब की जद में आ चुका था। कुछ खबर नहीं थी कि गाड़ी किस तरफ जा रही है और कहाँ पहुँच जाएगी। एक जगह ट्रेन रुक गई। आगे रेलवे लाइन की मुरम्मत की जा रही थी। यहाँ से रेंगती हुई चलकर वो एक नीम पहाड़ी छोटे से रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई, जहाँ उसे काफी देर हो गई थी। तो मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ उतरकर आगे गया। वहाँ एक टीटी खड़ा था। उसने बताया कि आगे रेलवे लाइन सैलाब में बह गई है। कुछ पता नहीं गाड़ी कितनी देर यहाँ रुके और ये भी हो सकता है कि हमें जबलपुर वापस जाना पड़े। मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था, मगर अंदर ही अंदर गुस्सा पी रहा था। मुसाफिर भी दिल बर्दाश्ता होकर प्लेटफॉर्म पर उतर आए थे। ये वीरान सा स्टेशन था। किसी ने बताया कि मंगियाली का कस्बा अपनी बेद की वजह से और सांपों की वजह से मशहूर है।
जब प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे और टहलते मैं तंग आ गया और ट्रेन के आगे जाने या वापस जाने के बारे में अभी कोई मालूमात ना मिल सकी तो मैंने सोचा कि मंग्याली कस्बे में ही चला जाए, कुछ वक्त उसी में गुजारा जाए। दिल में ये ख्याल भी था कि शायद इस कस्बे से आगे जाने वाली कोई लारी वगैरह मिल जाए, क्योंकि लारियां और बसें खतरा मोल लेकर भी चला करती हैं। मंग्याली का कस्बा पहाड़ी और नीम पहाड़ी दोनों के दरमियान था। कहीं जमीन ऊंची थी और कहीं ढलान थी। 2-3 खाली खाली से बाजार थे जिनमें 1 मंजिला और 2 मंजिला पत्थर की दीवारों वाले मकान एक दूसरे के साथ साथ लगकर खड़े थे। लोग देहाती किस्म के थे और हिंदुओं की तरह धोती कुर्तों में मलबूस थे। कई लोगों के बदन पर सिवाय एक छोटी सी धोती के और कुछ नहीं था। बड़ी गरीबी थी। काले काले बीमार सूखे सूखे लोग थे। कई दुकानों पर बेद का बना हुआ सामान मसलन टोकरियां वगैरह बिक रही थी, मगर ग्राहक न होने के बराबर थे। मैंने सुन लिया था कि ये कस्बा अपने जहरीले सांपों की वजह से भी मशहूर है। अभी तक मुझे वहाँ कोई सपेरा नजर न आया था, क्योंकि जहाँ सांप हो वहाँ सपेरे जरूर हुआ करते हैं। टहलते टहलते मैं कस्बे से बाहर आ गया। उस वक्त सूरज दूर भूरे रंग के टीलों के पीछे गुरूब हो रहा था। मैं छोटे छोटे खेतों के दरमियान यूं ही सैर करता चला जा रहा था। सिगरेट मेरी उंगलियों में सुलग रहा था। कहीं कहीं खेतों में पानी भरा हुआ था। नारियल और ताड़ के दरख्त खेतों के किनारों पर उगे हुए थे। एक तरफ पहाड़ी थी। पहाड़ी के दामन में दरख्तों के झुंड ही झुंड थे। खुदा जाने ये किस किस्म के दरख्त थे कि उनकी छतरियां आपस में मिली हुई थी। मैं दाएं जानिब मुड़ गया कि यहाँ से वापस स्टेशन पर चलता हूँ। जिस तरफ मैं मुड़ा था उधर एक छोटा सा पहाड़ी रास्ता झाड़ियों में से जा रहा था। मैंने एक दरख्त के नीचे एक औरत को बैठे हुए देखा। वो औरत मेरी तरफ देख रही थी। उसके करीब से गुजरने लगा तो औरत हाथ बांधकर खड़ी हो गई। बूढ़ी औरत थी, रंग स्याह और बदन पर सिर्फ एक साड़ी ही थी। मैं उसे फकीर नहीं समझा। मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए मुझे नमस्कार किया और भर्राई हुई आवाज में मुझसे पूछा, बेटा क्या तुम मुसलमान हो? मैं रुक गया। मैंने कहा, हाँ माई मैं मुसलमान हूँ। तुम क्यों पूछ रही हो? वो बूढ़ी औरत रोते हुए मेरे पांव पर गिर पड़ी और बार बार सजदे करने लगी। मैं जल्दी से पीछे हट गया। ये क्या कर रही हो माई? बूढ़ी औरत उठ खड़ी हुई। उसने हाथ जोड़ रखे थे। रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, मेरी बेटी की जान बचा लो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं उसकी बेटी की जान कैसे और कहाँ बचा सकता हूँ। वहाँ सिवाय उस औरत के और मेरे तीसरा कोई भी नहीं था। मैंने कहा, माई मैं तुम्हारी बेटी की जान कैसे बचा सकता हूँ? ये लो 1 रुपया। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, बेटा मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मुसीबत की मारी औरत हूँ। मेरी बेटी को ऐसी बीमारी लग गई है कि वो 2 दिन से बेहोश पड़ी है। हमारे गुरुजी ने कहा है कि अगर मैं सूरज गुरूब होने से पहले इस रास्ते पे आकर खड़ी हो जाऊं और मुझे कोई मुसलमान मिल जाए तो मेरी बेटी की जान बच जाएगी। मुझे उस औरत से हमदर्दी पैदा होने लगी थी। बेचारी ममता की मारी थी। मैंने पूछा, माई किसी मुसलमान के मिल जाने से तुम्हारी बेटी की जान कैसे बच सकती है? औरत ने आंसू साड़ी के पल्लू से पूंछते हुए कहा, बेटा गुरुजी ने कहा है कि अगर वो मुसलमान मेरी बेटी को अपने हाथ से पानी पिला दे तो मेरी बेटी भली चंगी हो जाएगी। बेटा मैं कितनी सौभागन हूँ कि मुझे तुम्हारे रूप में एक मुसलमान मिल गया है। मुझ पर दया करो, मुझ पर तरस खाओ। मेरे साथ चलकर अपने हाथ से मेरी बेटी को पानी पिला दो। मेरी बच्ची की जान बच जाएगी। वो मेरी एक ही बेटी है। अगर मर गई तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मैंने सोचा कि अगर मेरे पानी पिलाने से इस औरत की बेटी की जान बच सकती है तो इसके साथ जरूर जाना चाहिए। अगर ये महज तवहम परस्ती है तब भी मुझे इस दुखी माँ के जज्बात का ख्याल करते हुए उसकी बेटी को अपने हाथ से पानी पिला देना चाहिए। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इंसानी हमदर्दी का भी यही तकाजा है। मेरी ट्रेन का कुछ पता नहीं था कि कब वापस रवाना होती है। गार्ड ने तो यूं ही कहा था कि आधी रात को हमें आगे लाइन की हालत बेहतर होने का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने औरत से कहा, माई तुम्हारा घर कितनी दूर है? बूढ़ी औरत ने हाथ बांधकर बेहद खुशी का इजहार करते हुए मेरा बार बार शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बेटा वो सामने दरख्तों में है। भगवान तेरा भला करे बेटा, तूने एक दुखिया माँ की पुकार सुन ली। वो मेरे आगे आगे चल पड़ी। रास्ते में उसने मुझे बताया कि हम हिंदू लोग हैं और देवी का देवी की पूजा करते हैं, मगर हमारे गुरुजी हिंदू मत के साथ मुसलमानों के धर्म को भी बड़ा अच्छा समझते हैं। इसी वास्ते उन्होंने मेरी बेटी को 2 दिन से बेहोश देखकर कहा था कि अगर इसे कोई मुसलमान अपने हाथ से पानी पिलाएगा तो वो मरेगी नहीं, वरना मर जाएगी। हम दरख्तों के झुंड के करीब होते जा रहे थे। ये दरख्तों के उन्हीं झुंड में से पहला झुंड था जो पहाड़ी के दामन में मुझे उस तरफ मुड़ते ही नजर आए थे। उस तरफ से एक पगडंडी खेतों में से होती हुई रेलवे स्टेशन की तरफ जाती थी, लेकिन मैं उस तरफ न मुड़ा और बूढ़ी औरत के साथ चलता गया। थोड़ी दूर चलने के बाद हम दरख्तों के दरमियान बने हुए बांस और नारियल की शाखों से बने हुए झोंपड़े के पास पहुंच गए। औरत हाथ जोड़कर बोली, बेटा मेरी बेटी अंदर है, अंदर आ जाओ। मैं उसके साथ झोंपड़े में दाखिल हो गया। झोंपड़े में खुश्क पत्तों के फर्श पर एक जवान औरत सीधी लेटी बेसुध पड़ी थी। उसके सर की जानिब मिट्टी के 2 छोटी मटकियां पड़ी थी जिनके ऊपर मिट्टी के प्याले औंधे पड़े थे। मैंने झुककर लड़की को देखा। वो होश में नहीं थी। उसका सांस भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बूढ़ी औरत रोने लगी, बेटी तेरे भाग जाग उठे हैं। मुसलमान भाई तेरी मदद को आ गया है। गुरुजी का वचन पूरा होगा तो तू अच्छी हो जाएगी।
बूढ़ी औरत ने जल्दी से एक मटकी में से थोड़ा सा पानी प्याले में डाला और मेरे हाथ में देते हुए कहा, बेटा अपने शुभ हाथों से मेरी बेटी को एक घूंट पिला दे, भगवान मेरी बेटी को अच्छा कर देगा। मुझे क्या एतराज हो सकता था। मैंने बेहोश लड़की का सर थोड़ा सा ऊपर उठाया। उसकी माँ ने लड़की का सर पीछे से दोनों हाथों से थाम लिया। मैंने एक हाथ से लड़की का मुंह थोड़ा सा खोला और प्याला उसके मुंह के साथ लगाकर पानी उसके मुंह में डाल दिया। कुछ देर में लड़की को खांसी आ गई। उसकी बूढ़ी माँ खुशी से निहाल हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मुझे दुआएं दे दे कर कहती जाती थी, बेटी को होश आ गया, मेरी बच्ची को होश आ गया है। भगवान मेरे मुसलमान बेटे को सारी जिंदगी खुश रखना। हे भगवान, तूने मेरी इकलौती बच्ची की जान बचा ली। लड़की को होश जरूर आ गया था, मगर उसने अभी आंखें नहीं खोली थीं। बूढ़ी औरत ने लड़की का सर आहिस्ता से खुश्क पत्तों पर रख दिया और हाथ बांधकर बोली, बेटे तूने मुझ बेवा औरत पर बड़ी कृपा की है। अब एक और कृपा करके मेरे हाथ का मीठा शरबत थोड़ा सा पी ले, ये शुभ शगुन है। उसने दूसरी मटकी से मिट्टी के प्याले में शरबत थोड़ा सा डालकर मेरे हाथों में प्याला थमाया और हाथ बांधकर बोली, मेरे बेटे मैं तुम्हारी जन्म जन्म की आभारी रहूंगी, तूने मेरी बच्ची की जान बचा ली। मैंने उस औरत का दिल रखने के लिए शरबत का एक घूंट पी लिया। शरबत शायद गुड़ का था, बड़ा मीठा। मैंने एक ही घूंट पिया और प्याला नीचे रखते हुए कहा, अच्छा माता जी अब मैं चलता हूँ, मुझे स्टेशन पर पहुंचना है। बूढ़ी औरत मेरे कदमों पर गिर गई। वो मेरा शुक्रिया अदा करते हुए रोए जा रही थी। मैं जल्दी से पीछे हट गया। मैंने कहा, माई ये न करो, ये हमारे मजहब में हराम है। औरत हाथ बांधकर उठ खड़ी हुई। मैंने उस वक्त महसूस किया कि वो मेरी तरफ घूर कर देख रही थी। उसकी आंखों में वो पहले वाला इज्जो इंकिसार और आंसू नहीं थे। इस दौरान लड़की भी उठकर बैठ गई थी। मैं लड़की की तरफ एक निगाह डालकर झोंपड़े से बाहर चला गया। 2-3 कदम चलकर पीछे मुड़कर देखा। दोनों माँ बेटी झोंपड़े के बाहर खड़ी थी और मुझे बड़े गौर से देख रही थी। उनमें से किसी ने भी हाथ जोड़कर मुझे अलविदाई नमस्कार न किया। मैंने दिल में सोचा कि आदमी की जब गरज पूरी हो जाती है तो वो कितना बदल जाता है। मैं बमुश्किल 6-7 कदम चला हूँगा कि मुझे चक्कर आया। ये चक्कर इतना शदीद था कि दरख्त मेरी आंखों के आगे घूम गए और मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद मुझे कोई होश न रहा। जब होश आया तो मैंने अपने आप को बांस की एक चारपाई पर इस तरह जकड़े हुए पाया कि मेरे दोनों हाथ और दोनों पांव चारपाई के साथ बंधे हुए थे। सबसे पहला ख्याल जो मुझे आया वो ये था कि मेरे साथ धोखा हुआ है और वो दोनों औरतें फ्रॉड थीं। सवाल ये था कि यहाँ मुझे किस लिए लाया गया है, ये कौन लोग हैं, इन्होंने मुझे किस मकसद की खातिर चारपाई पर बांध रखा है। इन सवालों में से किसी का जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने पूरा जोर लगाकर अपने हाथों की रस्सियां तोड़ाने की कोशिश की, मगर मेरे दोनों हाथ अलग अलग करके सरहाने की जानिब चारपाई के बांस के साथ इतने पक्के करके बांधे गए थे और रस्सियां कुछ इस किस्म की थीं कि मेरे जोर लगाने से वो मेरी कलाइयों में धंसती महसूस होती थी। मैं हैरान और परेशान भी था और बेबस भी। या अल्लाह, ये मेरे साथ अचानक क्या हो गया है? आखिर वो फ्रॉड औरत कौन थी जिसने एक झूठा ड्रामा रचाकर मुझे अपने जाल में फंसाया और फिर बेहोशी का शरबत पिलाकर मुझे बेहोश कर दिया? ये छोटी सी नीम रोशन कोठरी थी जिसके सामने वाली दीवार के ताक में दिया जल रहा था। कोठरी में सिवाय उस चारपाई के जिस पर मैं जकड़ा हुआ था और कोई शय नजर नहीं आती थी। दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी पहाड़ी के अंदर ये कोठरी बनाई गई हो। दीवार में पत्थर उभरे हुए थे। मैंने महसूस किया कि इसराइली एटमी रॉकेटों वाला ब्लूप्रिंट का तावीज मेरे बाजू के साथ ही बंधा हुआ था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि किसी ने ये नहीं उतार लिया। मैं पतलून और जैकेट की जेबों में हाथ नहीं डाल सकता था, वरना देखता कि मेरा बटवा और मेरी डिब्बी में 6 च्युइंगम बम हैं या नहीं। मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे खुद अपने आप पर रहम आ गया। इतना बेबस मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। मुझे उस नीम रोशन गार नुमा कोठरी का कोई दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे भूख भी लग रही थी और प्यास भी। इसका मतलब था कि बेहोश होने के बाद काफी वक्त गुजर गया था। जरूर इस वक्त रात के 10-11 का टाइम होगा। मुझे बाहर आदमियों की आवाजें और कदमों की चाप सुनाई दी। ये आवाजें जहाँ कहीं भी दरवाजा था वहाँ आकर रुक गईं। एकदम सारी आवाजें खामोश हो गईं। फिर अचानक बीन बजने लगे। ये बीन सांप को नचाने के लिए बजाए जाते हैं। कुछ 5-1 मिनट तक कोठरी के बाहर बीन बजते रहे। अचानक बीन खामोश हो गए। कोई बाहर दरवाजे का ताला खोल रहा था। दरवाजा खुल गया। मुझे दिए की रोशनी में 4 अजीबोगरीब हुलिये वाले आदमी नजर आए। उनके सरों पर बड़े बड़े पगड़ बंधे थे। गले में मनकों की मालाएं थीं। सबकी बड़ी बड़ी मूछें थीं। रंग काले थे। बदन पर गेरुए रंग के लंबे लंबे कुर्ते थे। एक आदमी के हाथ में बीन थी। उन्होंने आते ही मेरी चारपाई को उठाया और कोठरी से निकाल कर एक गार नुमा रास्ते में एक तरफ चल पड़े। गार में थोड़े थोड़े फासले पर दीवार में ताक थे जहाँ दिए जल रहे थे। ये कोई जंगली कबीले के लोग थे। शक्लो सूरत और बीन की वजह से मुझे ये सपेरे लगे। मुझे ट्रेन में सफर करते इस आदमी की बात याद आ गई जिसने इसके बारे में कहा था कि यहाँ की बेद की टोकरियां और सांप बड़े मशहूर हैं। तो क्या सपेरे मुझे सांपों के आगे डालने जा रहे थे? मेरा जहन माऊफ नहीं हुआ था। मैं पूरी तरह होशो हवास में था और बराबर वहां से फरार होने के बारे में सोच रहा था। लेकिन उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि ये लोग मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं। ये कोई गार था जो पहाड़ी के अंदर ही अंदर इधर उधर घूमता हुआ खुदा जाने किस तरफ चला जाता था।
एक मकाम पर पहुंचने के बाद मुझे बीन की आवाज आने लगी। ये एक बीन नहीं थी बल्कि 3-4 बीन इकट्ठी बज रही थी। मेरी चारपाई जरा आगे गई तो एक हॉल कमरा आ गया। छत ऊंची थी। मैंने गर्दन उठाकर देखा, दीवार के आगे चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर फनदार सांप का बहुत बड़ा बुत नस्ब था। चबूतरे की दोनों जानिब बड़े बड़े पगड़ों वाले आदमी गेरुए कुर्तों में मलबूस जमीन पर खामोश बैठे थे। वो सब सपेरे ही हो सकते थे। 2 सपेरे सांप के बुत की एक जानिब और 2 सपेरे सांप के बुत की दूसरी जानिब बैठे थे। उनके आगे सांपों का एक जोड़ा झूम रहा था। बुत के बिल्कुल आगे 2 लंबे लंबे पत्थर के स्ट्रेचर किस्म के छोटे चबूतरे बने हुए थे। मेरी चारपाई उनमें से एक स्ट्रेचर नुमा चबूतरे पर लाकर रख दी गई। एक बूढ़ा सपेरा एक तरफ से निकलकर मेरी तरफ आया। उसके हाथ में मिट्टी का लंबूतरा डोल था। वो मेरे सरहाने की जानिब आकर खड़ा हो गया। एक बूढ़े सपेरे ने आकर मेरा मुंह खोलने की कोशिश की तो मैंने उसे पंजाबी में गाली देकर कहा, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ किस लिए बांध रखा है। जिस बूढ़े सपेरे के हाथ में मिट्टी का डोल था उसने कहा, हम तुम्हें कुछ खिला पिला रहे हैं, अगर तुमने ना खाया तो मर जाओगे। बूढ़े ने डोल में से किसी फल के टुकड़े निकाल कर मेरे मुंह में डाले। उसमें केले और संतरे की खुशबू थी। फल खाने के बाद बूढ़े ने उसी डोल में से फलों का शरबत किस्म का कोई मशरूब मेरे मुंह में थोड़ा सा डाला। उससे मेरे बदन में तवानाई आ गई, मगर मेरी तवानाई मेरे किसी काम नहीं आ सकती थी क्योंकि मेरे दोनों हाथ और दोनों पांव बंधे हुए थे। बूढ़ा पीछे हट गया। चारों सपेरे बराबर बीन बजा रहे थे और उनके सामने सांपों के जोड़े फन खोले झूम रहे थे। आप भी सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं एक मुहिब्बे वतन कमांडो जो अपने वतन की तहफ्फुज की खातिर जहाद कश्मीर में एक मुसलमान की हैसियत से शिरकत करने गया था और कहाँ इन वहशी सपेरों के चुंगल में आकर फंस गया। जिन लोगों ने इंडिया के जंगल, पहाड़ और खास तौर पर वस्ती इंडिया के जंगली कबाइल को नहीं देखा, वो इतनी आसानी से ये बातें नहीं समझ सकेंगे। हकीकत यह है कि आज के तरक्की याफ्ता जमाने में भी इंडिया के दूर दराज दुश्वार गुजार जंगलों और पहाड़ों में ऐसे ऐसे गुमनाम वहशी कबीले आबाद हैं जो पत्थर के जमाने के इंसान की तरह न सिर्फ कुदरत के मज़ाहिरात मसलन आग, पानी, दरिया, पहाड़ और दरख्तों की पूजा करते हैं, बल्कि अपने देवताओं को खुश करने के वास्ते अपने बच्चों और दूसरों के बच्चों की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करते। अखबार में ऐसी खबरें छपी रहती हैं कि भारत के फलां सूबे के पहाड़ी गांव में एक आदमी ने काली माता की खुशनुदी हासिल करने के लिए बच्ची को काली माता के बुत के आगे ले जाकर हलाक कर दिया। जब ऐसे आदमी को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है तो वो आदमी अदालत में यही बयान देता है कि मुझे ख्वाब में काली माता ने कहा था कि अपनी बच्ची की कुर्बानी दो, मैं तुमसे खुश होंगी। ऐसा ही सपेरों का कोई ये कबीला भी था जिसके चुंगल में मैं बदकिस्मती से फंस गया था। आप हरगिज ये ख्याल न करें कि मैं अपनी दास्तान आपको सुनाने के लिए, महज मुंह का जायका बदलने के लिए या दहशत पैदा करने के वास्ते इस तरह का वाकया बयान कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। ये तमाम वाकयात वो हैं जो मेरे साथ पेश आते रहे। दिक्कत यह है कि आपको उन जंगलों में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। जो लोग उन जंगलों में से गुजर चुके हैं या उन्हें इन खतरनाक जंगलों में रहने का इत्तेफाक हुआ है, वो मेरी बातों को कभी नहीं झुटलाएंगे और कभी नहीं कहेंगे कि मैं महज मुंह का जायका बदलने के लिए इस किस्म के खौफनाक वाकयात बीच में ले आया हूँ। आप जरा एक बार भारत के उन वस्ती जंगलों में निकल कर देखें, फिर आप अफ्रीका के खौफनाक जंगलों के बारे में दहशतनाक कहानियां मशहूर हैं उन्हें भूल जाएंगे। इसमें इंडिया की गवर्नमेंट के आइन का कोई तसव्वुर नहीं है। इन दूर दराज दुश्वार गुजार जंगलों में सदियों से वहशी और नीम वहशी कबीले शुरू से ही वहशी जिंदगी बसर कर रहे हैं और जुनूब में जहाँ सांपों को देवताओं के अवतार समझकर उनकी पूजा होती है, वहाँ तो ऐसी ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं और ऐसे ऐसे हौलनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकयात सामने आते हैं कि इंसानी अकल हैरान रह जाती है कि आज की तरक्की याफ्ता साइंसी दुनिया में भी ऐसा हो सकता है। आज भी जुनूब मशरकी भारत के सूबों में जहाँ नाग देवता की पूजा की जाती है और लोग सांपों को देवता समझते हैं, आप किसी सांप को मार नहीं सकते। मैं मद्रास के करीब एक गांव में गया तो मैंने घरों के सहन में सांपों को यूं इधर उधर रेंगते देखा जिस तरह हमारे देहात के मकानों में मुर्गियां फिरती हैं। घर के बच्चे, औरतें उन सांपों को गले में डालकर उनसे खेल रहे थे, इन्हें दूध पिला रहे थे। इन लोगों का कहना था कि ये सांप इन्हें कुछ नहीं कहते। कोई चोर घर में घुस आए तो उसे जरूर डसते हैं। इंसानों के आज़ाए तख्लीकी की तो भारत के शहरी मंदिरों और घरों में भी आम पूजा होती है। उसको वो शिवलिंग की पूजा कहते हैं। इन बातों को, इन हकीकतों को आपके सामने बयान करने का मतलब सिर्फ इतना है कि भारत में कोई एक हिंदू धर्म नहीं है। धर्म के बेशुमार फिरके हैं और हर फिरका अपने अपने देवताओं के अपने हिसाब से पूजा करता है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि हिंदुओं में लाख फिरके हैं, मगर आवागौन पर सभी फिरके मुत्तफिक हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी दास्तान पढ़ चुके हैं। मैंने राजस्थान के एक धर्म स्थान में रहकर जैन मत की पूरी तालीम हासिल की थी। जैन धर्म में आवागौन को इस तरह तस्लीम नहीं किया जाता जिस तरह हिंदू ब्राह्मण इसे तस्लीम करते हैं। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, सिर्फ इतना कहकर अपनी दास्तान की तरफ आता हूँ कि हम जैसे भी हैं मुसलमान हैं। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया।
अभी तक मुझे कुछ इल्म नहीं था कि मेरे साथ क्या सुलूक होने वाला है। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि 4 सपेरे बड़े बड़े पगड़ बांधे, लंबे गेरुए कुर्ते पहने, नाग के बुत की दोनों जानिब बैठे बीन बजा रहे थे और मैं रस्सियों से जकड़ा हुआ बांस की चारपाई पर पड़ा था और चारपाई नाग के बड़े बुत के आगे ऊंचे चबूतरे पर रखी हुई थी। इतने में मैंने देखा कि 4 आदमी एक और चारपाई उठाए चले आ रहे हैं। उस चारपाई पर कोई औरत रस्सियों में जकड़ी हुई थी। मैंने उसके बाल देखे जो सरहाने की जानिब चारपाई से नीचे लटक रहे थे। बीन के शोर में उन आदमियों ने ये चारपाई लाकर मेरे साथ वाले चबूतरे पर रख दी। मैंने नजरें फेर कर देखा, चारपाई पर जो औरत बंधी हुई थी उसका रंग जर्द था, आंखें खुली थी और वो खौफ के मारे नीम मुर्दा हो रही थी। उसके हल्क से ये जुमले निकल रहे थे कि मुझे न मारो, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, अम्मा मुझे बचा लो। मैं चौंका। ये लड़की भी मेरी तरह मुसलमान थी। इसका मतलब था कि ये लोग किसी खास मकसद के लिए एक मुसलमान मर्द और एक मुसलमान औरत को पकड़ कर लाए हैं। बीन का शोर बहुत था। इस शोर में दोनों बड़े बड़े पगड़ों वाले बूढ़े सपेरों ने हमारी चारपाइयों के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद वो नाग देवता के आगे झुक कर पीछे हट गया। अब 2 सपेरे हाथों में पटारियां लेकर आगे बढ़े। एक सपेरा लड़की की चारपाई के पास और एक सपेरा मेरी चारपाई के पास खड़ा हो गया। उन्होंने एक ही वक्त में हल्क से अजीब सी आवाजें निकाली और पटारी खोलकर हम पर उड़ेल दी। लड़की की चीखें निकल गईं। पटारी में से छोटे बड़े कितने ही सांप निकलकर हमारे बंधे हुए जिस्म पर रेंगने लगे। मैं खुद भी दहशतज़दा हो गया। कई किस्म के सांप मेरी गर्दन, बाजुओं, टांगों और सीने पर इधर उधर रेंगते फिर रहे थे, मगर उनमें से किसी ने मुझे डसा नहीं था। तमाम सपेरे नारे लगा रहे थे, नागमुनि की जय, नागमुनि की जय। ये खौफनाक खेल या पूजा कोई 10 मिनट तक जारी रही। उसके बाद 4 आदमी लड़की की चारपाई उठाकर ले गए। लड़की यकीनन खौफ के मारे बेहोश हो गई थी क्योंकि उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। 4 सपेरों ने मेरी चारपाई उठाई और मुझे मेरी कोठरी में लाकर डाल दिया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं अभी तक जिंदा था। अभी तक इन वहशी सपेरों ने मुझे सांपों से डसवा कर हलाक नहीं किया था। कोठरी का दरवाजा बंद करके बाहर से ताला डाल दिया गया। सपेरे चले गए। उनके कदमों और बातें करने की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता दूर जाकर खामोश हो गईं। मैं चारपाई पर रस्सियों में जकड़ा हुआ पड़ा था और सोच रहा था कि इस अजाब से मुझे किस तरह नजात मिल सकती है। मैंने एक बार फिर पूरी ताकत के साथ रस्सियों को तोड़ने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अब मेरा जिस्म अकड़ने लगा था और यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरी हिम्मत कुछ देर बाद जवाब दे देगी। मैं तरबियत याफ्ता कमांडो था, मगर जिस तरह मुझे जकड़ दिया गया था, मेरी सख्त जानी और कमांडो ट्रेनिंग मेरे किसी काम नहीं आ सकती थी। खुदा जाने कितनी रात गुजर चुकी थी। मैंने आंखें बंद कर ली और खुदा को याद करके दुआएं मांगने लगा। न जाने कितना वक्त गुजर गया कि मुझे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। फिर ऐसी आवाज आई जैसे कोई ताला खोल रहा हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।